माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे ऑटोसम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम के लिए जो मैक्स फंक्शन होता है और मिनिमम पता करने के लिए जो min फंक्शन होता है, और साथ ही साथ एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन पढ़ेंगे काउंट इफ। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की ओर। ऑटो सम के अंदर ड्रॉप डाउन करने पर जो हमें कुछ फंक्शन दिखाई देते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, इनके बारे में आज बात करते हैं। यानी मैक्स मतलब मैक्सिमम, मीन मतलब मिनिमम। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। अगर हमें करना है सम, तो फर्स्ट डे से ही आपको बताया जा रहा है कि सम कैसे करना है। तो सपोज हमें सम इस सेल में करना है और इन नंबर्स का सम करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपल सा ऑटो सम पे क्लिक कर देना है और वहां पे इनबिल्ट बन के आ गया कि दिस सेल इज इक्वल टू सम ऑफ B2 D5, B5 टू D5। लेकिन हमें सम करना है इसका, तो ये ब्लिंकिंग एरिया चल रहा है, इसको चलते रहने देना है और आपने ये सारी रेंज सेलेक्ट कर देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करके आपके सामने इन सभी सेल्स का सम आ गया है। सपोज मैंने यहाँ पर थोड़ा वैल्यू चेंज कर दी, तो देखिएगा आप यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। ये था ऑटो सम। लेकिन अगर ऑटो सम को थोड़ा अलग से करें, हो सकता है कि कुछ वैल्यू आपकी इस सेल्स पे, यहाँ इस सेल्स पे भी हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूं और कुछ आपकी यहाँ पर है। अलग अलग जगह से आपने कुछ फिगर्स को सम करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर फिर से ऑटो सम करते हैं और ऑटो सम के लिए मैंने आपको पूरी स्क्रीन जूम करके दिखा दी। हमें करना है ऑटो सम। ऑटो सम के लिए हमने या तो क्लिक कर दो और क्लिक करके आपका उस सेल पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, फंक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। अब वो कहता है कि आप सेलेक्ट कीजिए कौन कौन सी रेंज आपको सम करवानी है। तो देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मुझे ये सेलेक्ट करवानी है। तो सीधा क्लिक मत कीजिएगा, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा और इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब ये भी लेना है रेंज में, तो कंट्रोल बटन प्रेस किया और इसको भी ले लिया और कंट्रोल बटन छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए सम कैसा चेंज हो चुका है। दिस सेल इज इक्वल टू सम ऑफ B5 टू B18, यानी B5 टू B18, कॉमा मतलब एंड C9 टू C14। देखिए C कॉलम का 9th रो टू C14, यहाँ तक C14 तक हो गया। देन कॉमा यानी कि फिर एंड J7 टू J11। तो इसका मतलब हो गया कि ये सेल हमें सम करके देगा B5 से लेके B18 तक और C9 से लेके C14 तक और J9 से लेके J11 तक, और आप उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। इन सब का सम आ गया। आप कहीं भी चेंज करके देख लीजिएगा, ये देखिए चेंज हो गया। हमने यहाँ पर कोई चेंज कर दिया, ये देखिए ऊपर चेंज हो गया है, और मैंने यहाँ पर भी कोई चेंज कर दिया, तो देखो। तो ये था ऑटो सम का यूज करना। मैं इसको हटा देता हूँ, ये रेंज भी डिलीट कर दी और ये रेंज भी डिलीट कर दी। अब सेकंड में चलते हैं हम। दूसरा उसमें आता है आपके पास एवरेज। अगर आपको इन सभी नंबर्स का एवरेज लेना हो, मैं यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिख देता हूँ, एवरेज निकाल रहे हैं हम। इन सब का एवरेज लेना है, तो एवरेज के लिए भी आप वहां से एवरेज चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए एवरेज। ये देखो प्रीडिफाइन दिखाता रहता है। एवरेज लिया, विद इन ब्रैकेट क्लिक किया, यानी ब्रैकेट टाइप किया, और इस रेंज को सेलेक्ट कर दीजिएगा और आपकी उस पूरी रेंज का एवरेज निकल के आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो वो निकल के आ चुका है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता ही है कि टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद ये निकल के आ गया 51.85714। अगर आप डेसिमल के 2 ही प्लेस चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेसेस के बारे में है, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। तो हमें डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज वाले पे क्लिक किया, देखिए 2 और 2 डिजिट तक हमने उसे रहने दिया। नेक्स्ट चलते हैं।
काउंट, अगर हम काउंट करते हैं कि टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पर, तो काउंट कर दिया हमने। काउंट फंक्शन के लिए हमें इज इक्वल टू काउंट करना पड़ेगा, सेम इज इक्वल टू काउंट विद इन ब्रैकेट, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर दीजिए और इस पूरी रेंज में जितने भी नंबर यूज हो रहे होंगे, जितने भी नंबर डिजिट होंगे वो सब बता देगा। यानी कि आपके पास ये 14 डिजिट है, 14 नंबर्स है। मिनिमम फंक्शन चलाना है, लेकिन उसके लिए हमें मिनिमम पूरा ना लिख के MIN करना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। फंक्शन जो हम यहाँ लिख रहे हैं इस सेल में, इज इक्वल टू लगा के हर फंक्शन और फॉर्मूला काम करता है। तो MIN विद इन ब्रैकेट, और आप इसको रेंज को सिलेक्ट कर दीजिएगा और इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो ये इस रेंज में, यानी कि जो रेंज सेलेक्टेड रेंज है B5 से B18 तक, उस रेंज में जहां पर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो निकाल के दे देगा। यानी 25 इस रेंज में सबसे छोटा नंबर है 25। देखो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसने निकाल के दे दिया हमें, और 25 ये रहा, यहाँ पर है, ये है 25। उसके बाद मैक्स यानी मैक्सिमम, दिस सेल इज इक्वल टू MAX मैक्स विद इन ब्रैकेट, और यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया है पूरी रेंज को। इस पूरी रेंज में जहां पर सबसे बड़ा नंबर होगा वो निकाल के दे देगा 81, यानी इस पूरी रेंज में सबसे बड़ा नंबर 81 है। तो ये थे कुछ आपके पास ऑटो सम के अंदर ड्रॉप डाउन करके जो हमें फॉर्मूला या जो फंक्शन हमें मिलते हैं वो है। साथ के साथ मैं इसमें एक और फंक्शन बता देता हूं, उस फंक्शन का नाम है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके मेंशन कराते हैं, यानी कि अगर हम किसी के आगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दें तो यानी कि उस नाम का वो फंक्शन है। तो अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे कि कुछ वर्ड लिखा है उसके आगे ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है एक्सेल में, तो इट मीन्स वो एक्सेल का उस नाम का कोई फंक्शन है। तो ये एक सिंबल टाइप का है आपके लिए, आप यहाँ पर इसको इस तरह से लगा सकते हैं। यानी कि ये सम फंक्शन है, ये एवरेज फंक्शन है, ये काउंट फंक्शन है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, इस तरह काउंट इफ फंक्शन है। और इस काउंट इफ फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, इस सेल इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट कीजिए इस रेंज में, ये लीजिए इस रेंज में हमने काउंट करवाया, तो रेंज हमने डाल दी। अब कॉमा लगाना है, देखिए कॉमा दिखा रहा है, कॉमा, और क्राइटेरिया का मतलब आपकी शर्त, क्या आप काउंट करवाना चाहते हैं। मैंने कहा यहाँ काउंट करा दीजिए जहां पर 42 है, मतलब कितने 42 है, काउंट करो। अगर इस रेंज में कहीं पर 42 है तो वो क्या करेगा, 42 काउंट करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये देखिए उसने 4 हमें आंसर दे दिया, इसका मतलब कि इस पूरी रेंज में 4 बार 42 है। तो देखिए 1 2 3 और 4। अगर मैं एक और डाल देता हूं तो देखिए कहां कहां फर्क पड़ेगा, सम पे फर्क पड़ेगा, एवरेज पे फर्क पड़ेगा, काउंट पे नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ तो इतने हैं, मिनिमम मैक्सिमम पे तो नहीं हो सकता शायद, लेकिन काउंट इफ पे पड़ जाएगा। यानी मैंने एक बार 42 डाला तो देखिए जहां जहां फर्क हो सकता था उसने कर दिया। तो ये कुछ फंक्शन थे, इसको आप कीजिएगा। इसका फिर एक बड़ा एग्जाम्पल बना के भी करेंगे। तो क्या क्या बताया है इस लेसन में, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट इफ। काउंट इफ का भी बहुत अच्छा रोल होता है, ये हम अटेंडेंस शीट वगैरह बनाने में करेंगे इस चीज़ का यूज़। लेकिन अभी शुरुआती लेसन्स में आपको जिस तरह से हमने फॉर्मूला के बारे में एग्जाम्पल दिए फॉर्मेट के साथ साथ, वैसे ही आपको छोटे छोटे ये लेसन आपको फंक्शंस के भी करने हैं और बार बार करने हैं, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप इस लेसन को देखिएगा।